नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि इस चैनल के माध्यम से प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2025 के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस से संबंधित यहां पर श्रृंखला प्रारंभ की हुई है। आज इसी कड़ी में भारतीय राजनीतिक दर्शन या विचारक की अगर बात करें, मनु का ये तीसरा वीडियो आपके सामने मैं लेके उपस्थित हुआ हूँ। इस चैनल के माध्यम से टॉपिक टू टॉपिक आपको श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी। यदि आपको ये श्रृंखला पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा और डीप ले जाने का प्रयत्न करूँगा कि जब हम मनु का परिचय की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो हमें देखने को मिलता है कि मनु को जो वैदिक सभ्यता है, सभ्यता का समकालीन हिंदू कानून और जो राजनीति चिंतन का प्रवक्ता ये माना जाता है। तो बेसिकली अगर हम देखें, जो वैदिक सभ्यता है और समकालीन हिंदू कानून का या कहीं भी राजनीति चिंतन का कहीं ना कहीं जो जनक के रूप में जिस व्यक्ति को माना गया है वो मनु को माना गया है, महर्षि मनु को माना गया है। और मनु को ही मानव जाति के जन्मदाता के रूप में या कहें फिर पृथ्वी में जो सर्वप्रथम मनुष्य का जो दर्जा प्राप्त है या कहें पृथ्वी के प्रथम राजा के रूप में, और साथ ही प्रथम जो सृष्टि की जो रचना हुई है, विधिवेत्ता किस तरीके से इसका निर्माण होना चाहिए, किस तरीके का स्वरूप होना चाहिए, इस रूप में भी माना गया है। और अगर हम पुराणों को देखें तो पुराणों के आधार पर जो मनु को कहीं ना कहीं मानवता का कहीं ना कहीं प्रथम शिक्षक भी माना गया है और मानवता का एक धुरी कहें या फिर उसके कर्ता धर्ता या पालनहार भी कहीं ना कहीं माना गया। तो अगर हम पुराणों के आधार को मद्देनजर रखें तो मनु को प्रथम शिक्षक के रूप में माना गया है। और समाज में अगर हम देखें तो मनु को अगर हम देखें, मनुष्य से संबंधित जितना भी ज्ञान है या कहें महर्षि भृगु के सम्मान से प्रकट किया गया है। बेसिकली अगर हम देखें, मनु का ही दूसरा जो नाम है दिया गया है वो महर्षि भृगु से कहा जाता है। तो याद देखिएगा, कभी ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मनु का दूसरा नाम क्या था। अगर हम प्रथम जो नाम मनु का स्वयं भू ये था, ठीक है। अगर देखें दूसरे नाम के बात करें तो मनु का ये दूसरा नाम था मनु। अगर मनु का पहले नाम की अगर हम बात करें तो मनु का जो पहला नाम था स्वयंभू मनु ये था। और इनके पिता जो थे वो ब्रह्मा जी को माना जाता है। और जहाँ तक हम आपके सामने में अगर तथ्यों को रखूँ तो आपके सामने एक प्रश्न चिन्ह ये भी आता है, आपके मस्तिष्क में ये भी कौतूहल मचा रहा होगा कि मनु कौन थे। अगर हम पॉलिटिकल साइंस के दृष्टिकोण से देखें तो मनु को जहाँ तक हम बात करें तो जो मनु है वो भारतीय राजनीति विचारक के रूप में जाने जाते हैं। और जो मानव धर्मशास्त्र है या फिर हम जिसे कहते हैं कि मनुस्मृति के लिए भी इनको जाना जाता है। हिंदू धर्म के पहले पुरुष या मैंने जैसे आपको अभी यहाँ पर बताया, पहले शिक्षक के रूप में भी माना जाता है, ये पहले पुरुष के रूप में भी माना जाता है और प्रथम राजा के रूप में भी माना जाता है। और मनु की जहाँ तक हम बात करें तो मनु समाज की जो नैतिक स्वायत्ता है उसकी सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं चिंता वो ये व्यक्त करते हैं। और कहीं ना कहीं समाज में संगठित समाज की जो स्थापना है उस पर भी कहीं ना कहीं ये जोर देते हैं। याद रखिएगा, अब जब मैं बात कर रहा हूँ कि मनु से संबंधित जो दारासिको का कथन है, दारासिको का जो कथन मनु को लेके हैं, वो कथन होता है कि भैया वो कहते हैं कि ब्राह्मणों का मनु वही है जो मानव जाति का पूर्वज माना जाता है। अब देखिए, मानव जाति के जो प्रथम सदस्य के रूप में जिसे जाना जाता है या कहें जो उनके पूर्वज रहे हैं कालांतर में या वैदिक सभ्यता से पूर्व की अगर हम बात करें, जो सृष्टि की जो संरचना हो रही थी उस समय की अगर हम बात करें तो मानव जाति का पूर्वज जो माना जाता है किसे, मनु को माना जाए। किसके स्टेटमेंट है ये, आपके दारासिको का स्टेटमेंट है कि ब्राह्मणों का जो मनु वही होता है जो मानव जाति के जो पूर्वज को माना जाता है। और साथ ही जिसे हम
और देखें जैसे यहूदी में है, इस्लाम में है या मुसलमान, आदम इन्हें कहते हैं। आप जैसे बताओ, अब थोड़ा सा और आपको मैं डीप ले जाने का प्रयत्न करूंगा। जब मैं मनु की बात कर रहा हूँ कि मनु कौन है, मैं यहाँ पर मनु का परिचय तो दे रहा हूँ। और ब्रह्मा के पुत्र जो मनुष्य के रूप में माने जाते हैं, अगर हम विशेष रूप से अगर देखें, जो वेदों में अगर देखें तो मनु को यज्ञ का जो आदि पर्व के रूप में भी कहा, प्रवक्ता के रूप में भी कहा जाता है, या कहें यज्ञ का जन्मदाता के रूप में भी कहें तो कोई कोताही नहीं होगी इसमें। और अगर मैं ऋग्वेद में कर्ण की बात करूं या फिर अग्निकोले की बात करूं तो कहीं ना कहीं यज्ञ का उदय या यज्ञ का जो प्रवर्तक होता है उसमें मनु कहीं ना कहीं सहायक के रूप में उनके द्वारा लिखा गया है कि भैया जो सप्तपथ रहा है, जो ब्राह्मण में लिखा गया है, ब्राह्मण अगर सप्तपथ ब्राह्मण में लिखा है, जो एक ये पुस्तक है सप्तपथ ब्राह्मण, अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि मनु एक बार जलाशय में क्या करते हैं, वो हाथ धोते हैं, तो उसी समय उनके सामने एक छोटी सी मछली आती है। ये इस जो सप्तपथ ब्राह्मण है उसमें कहा जाता है कि भैया एक बार जब मनु जलाशय के पास गए थे और अपने हाथ धो रहे थे, उसी समय उनके सामने एक छोटी सी मछली आ गई थी। तो ऐसे कथन है। तो कभी ये भी हमारे मस्तिष्क में प्रश्न बेसिकली कौतूहल मचाता ही है कि मनु कौन थे और उनकी जाति क्या थी, वो किस जाति से आते थे। कहा जाता है कि मनु की कोई भी जाति नहीं हुआ करती थी, मनु किसी भी जाति के नहीं थे, क्योंकि जाति तो अगर हम देखें हम सभी किसी न किसी एक मनुष्य की जाति के रूप में हम आते हैं। जैसे मनुस्मृति ने ही वर्ण व्यवस्था को विभाजित किया गया है। अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं। मनुष्य सिर्फ एक मनुष्य के रूप में जाना जाता है। अगर जब मनुस्मृति में अगर हम देखें तो 4 वर्णों की जिक्र किया जाता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन वर्णों में जो भी चीज़ें हैं, अगर आपने इन चीज़ों को पढ़ा होगा तो इन जितने भी ये जो वर्ण है ना, सभी के कहीं ना कहीं जनक या कहीं पे जो मानव जाति के जो आदि पिता थे वो उनको माना जाता है। और साथ ही उनका जो शरीर था मनु का, वो मानव का था कहा जाता है, और वो स्वयं पवित्र आत्मा के या कहें पवित्र मन के ये आत्मा के सदस्य के रूप में इनको माना जाता है। देखिए जैसे कि हम यहाँ पर आपके सामने मैं मनु का परिचय रख रहा हूँ, तो अगर मैं मनु का आपके सामने इतिहास रखूँ तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, मगर ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये प्रवक्ता संवर्ग जैसे मार्मिक परीक्षा को अगर निकालना है तो आपको बहुत डीप तो पढ़ना ही पड़ेगा। इस चैनल के माध्यम से मैं टॉपिक टू टॉपिक हर चीज़ लेके उपस्थित रहूँगा। अगर आपको अच्छी लग रही होगी तो श्रृंखला प्लीज़ कमेंट भी करिएगा, कैसी लग रही बताइएगा। देखिए जब मैं कहता हूँ कि मनु की जो नीति है या मनु का जो इतिहास है वो कैसा रहा है, अगर मैं सनातन धर्म की बात करता हूँ तो उसके आधार पर अगर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि मनु का जो संसार की जब मैं बात करता हूँ, मनु के संसार की बात करता हूँ, मनु के इतिहास की बात करता हूँ, तो प्रथम योगी पुरुष के रूप में माना जाता है। योगी पुरुष के रूप में कैसे माना जाता है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सनातन धर्म के अनुसार संसार में प्रथम योगी पुरुष किसे माना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए मनु को माना जाता है। अगर मनु का जन्म से लगभग आज की तिथि तक अगर मैं बात करूं तो 400 सालों 4000 सालों का अगर मैं ये पूर्व इनका जन्म हुआ था, अगर आज की तिथि से करके 4000 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। और जो प्रथम मनु का जो नाम था, जो मैंने इससे पूर्व आपको बताया था, स्वयंभू के नाम से इनको जाना जाता है। और इनका जो विवाह संग सप्त रूपा के संग इनका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। और कहते हैं कि जो प्रथम योगी पुरुष जिसे हम मनु के रूप में जानते हैं, माना जाता है कि भैया इन्होंने ही समस्त जन्मों की उत्पत्ति इनके ही माध्यम से हुई। और मनु की जो संतान होने के कारण अगर हम कहें तो मानव या फिर मनुष्य कराइए। अगर हम सृष्टि में अगर देखें बेसिकली है जितने भी मनुष्य या मानव रूप में हम जिनको संबोधित करते हैं या मनुष्य या मानव के रूप में जो संबोधित करते हैं, तो वो कहा जाता है कि धरातल में मनु के सारे क्या है, ये
पुत्र है या इसके ही वंशज हैं। सभी के मनुष्य जाति या कहें मनुष्य समाज का या मनुष्य प्राणी का जो भी कर्ता धर्ता जो रहा है वो सारा मनु रहा है। मनु की ही औलादें हैं या मनु के ही संतान के रूप में माना जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और जब मैं कहता हूं कि भैया कि मनु की, जब आप मनु नीति को अगर देखोगे, मनु क्या है, ठीक है, मनु नीति क्या है, कभी को आपके सामने क्वेश्चन बनेगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि मनुस्मृति में जो मनु संहिता है, जिसे हम मनुस्मृति या धर्म शास्त्र के रूप में जिसे हम जानते हैं, तो मनु संहिता या कहें पे मनुस्मृति या धर्मशास्त्र के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इसकी जो रचना हुई है मनुस्मृति की, तो 200 ईसा पूर्व और से अगर हम देखें तो 300 ईसा पूर्व के बीच इसकी रचना मानी जाती है। और इसमें टोटल कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं, क्वेश्चन बनेगा तो आपको पता होना चाहिए। देखिए जैसे कि आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है कि इसमें 12 अध्याय थे और 2694, कहीं पर 685 कुछ विद्वान इस तरीके से कहते हैं। और बेसिकली अगर देखें तो ये जो हिंदू कानून है ना, और हिंदू कानून की जब हम बात करते हैं उसमें सामाजिक जो मापदंड होते हैं उसके आधार को कहीं ना कहीं ये उस आधार पर ये कहीं ना कहीं काम करता है। किस आधार पर काम करता है? जो हिंदू कानून है और जो सामाजिक मापदंड हैं, तो उसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं अपने आप को इस्टेब्लिश करने का प्रयत्न करता है और इसी आधार पर ये काम भी करता है। तो मैंने इतना आपको बता दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा, अब यहाँ से आपको लेके चल रहा हूँ। मनुस्मृति या धर्मशास्त्र की जब बात करते हैं तो मनुस्मृति मनु के द्वारा लिखी गई है। तो ये क्वेश्चन बना, मनुस्मृति को मनु संहिता और मानव धर्मशास्त्र और मानव शास्त्र के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपके 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर बने आपको। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाता है मानव शास्त्र के नाम से किस व्यक्ति, ये मानव शास्त्र नामक ग्रंथ को किस व्यक्ति द्वारा लिखा गया, तो आपको बताना मनु के द्वारा लिखा गया। इसमें मनु के राजनीतिक विचार इसमें मिलते हैं, जिसमें धर्मशास्त्र की बात करें, मानव शास्त्र की बात करते हैं। तो मनुस्मृति में अगर हम देखें तो मनुष्य के जो संपूर्ण जो सामाजिक जीवन है, उन सभी पक्षों का अगर कहें, मनुष्य के जितने जीवन है, जीवन का जो सामाजिक जो दायरा होता है, जो समाज की जो परंपरा होती है, उन दायरों को भी, उन सभी पक्षों की ये व्याख्या करता है और साथ ही उसकी व्यवस्था भी करता है। अगर बेसिकली अगर हम देखें तो मूलतः अगर हम देखें धर्मशास्त्र पर लिखा गया है, किस पे? मनुस्मृति पर लिखा गया है, या कहें फिर मानव धर्मशास्त्र पर लिखा गया है या मानव शास्त्र पर लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि इसमें प्रबंध किया गया है कि इसमें आपके 12 अध्याय होंगे और इसमें जो 12 अध्याय हैं और साथ ही जो श्लोकों की अगर हम कहें 2694, और कुछ विद्वानों का मानना यह है कि यार इसमें 2694 श्लोक ना होते हुए इसमें 2685 श्लोक इसमें हैं। अगर हम मनुस्मृति के अगर दार्शनिक आधार को देखें तो केवल आदर्शवादी ही नहीं है, केवल ये भौतिकवादी भी इसे माना जाता है। और इन दोनों विचारधाराओं को कहीं ना कहीं यह सह अस्तित्व के रूप में इसको संजो के चलता है। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। और बेसिकली कभी आपके सामने क्वेश्चन भी बनेगा तो कि मनुस्मृति का जो सर्वप्रथम अनुवाद किस वर्ष हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, तो साल था 1794 में। एडेंसन ऑफ मनु, एडेंसन ऑफ मनु के नाम से सर विलियम जोन्स ने इसका क्या किया था, अनुवाद किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। जब मैं मनु के सिद्धांतों की चर्चा आपके सामने करूं तो उससे थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा विस्तार में आपको ले जाने का प्रयत्न करूंगा कि मनुस्मृति के बारे में कुछ चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। क्या जैसे मैंने कहा कि मनुस्मृति के जो रचयिता जो माने जाते हैं, आप सभी को अपना पता होगा कि महर्षि मनु को माना जाता है और मनु को ही बर्मा का जो मानस पुत्र के रूप में माना जाता है। और मनुस्मृति में अगर हम देखें तो मानव धर्मशास्त्र, जो अभी अब मैंने आपको बताया धर्मशास्त्र कहें या फिर आपके अलग अलग नाम इसको दिए गए हैं, इस रूप में मिल जाता है। और भारतीय धर्मशास्त्र का एक महत्वपूर्ण रूप में ग्रंथ के रूप में भी हम इसको स्थापित करते हैं। और इसी में ही अगर कहें जो धार्मिक हो गया, सामाजिक हो गया और राजनीतिक हो गया और न्याय
जो न्यायिक जो नियम होते हैं वो इसके बारे में कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं बताता है। जब मैं मनु स्मृति के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर आपके सामने मैं प्रकाश डालूं या कुछ ऐसे खास बातें हैं जैसे कि आपको पता भी होना चाहिए जब आपने ये पढ़ी हैं, क्योंकि आपको पता है कि बाबा साहब ये जो ग्रंथ है वैसे अगर देखा जाए तो जितने भी जो पिछड़े हैं या ओबीसी समाज है, जो ये कहें जो बैकवर्ड है, या जो अगर मैं आदिवासी, तो उनके लिए तो ये अभिश्राप है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि बाबा साहब ने भी इसको जला दिया था। तो ये शारद रूप में वर्ण व्यवस्था पे कहीं ना कहीं कहता है कि कर्म के आधार पर नहीं, ये जो जिस जाति में जो लोग पैदा हुआ है उसी का वो कार्य करेगा। अगर मैं कहूँ जो शूद्र जाति के हैं तो उनको उच्च वर्ग में या कहीं उनको छूने का अधिकार नहीं है, उनको पानी पीने का अधिकार नहीं है, वो अपने किसी स्थान पर जाते हैं तो उसको अपवित्र कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पुरातन समय में जो ये जितने भी आदिवासी या कहें जो पिछड़ी हुई जो जाति हैं उन्होंने जो दंश झेला है तो कहीं ना कहीं उसको ये रिपीट करता है। तो जब मैं मनुस्मृति के बारे में अगर मैं आपके बारे में कुछ बताऊं, जैसे कि मैंने कहा कि आपके इसमें 12 अध्याय हैं और 2684 या कहें 94 या 95 जो इसमें श्लोक हैं, कुछ ऐसे संस्करण हैं जिनमें श्लोकों की संख्या कुछ ऐसा बताया गया, कुछ ऐसे विद्वानों के द्वारा बताया गया कि 2964 माने गया। अलग अलग संस्करण मतलब अलग अलग जो किताबें प्रकाशित की गई उनमें है। और मनुस्मृति में अगर हम बेसिकली देखें जो राजा की जो दिनचर्या है ना उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। और मनुस्मृति में ही युद्ध के समय राजा के कर्तव्यों पर प्रकाश डाला जाता है। और मनुस्मृति में अगर हम बात करें तो महिलाओं के बारे में लिखा गया है। और मनुष्य स्मृति में अगर कहें वर्गीकरण व्यवस्था के आधार पर ही जीवन की व्यवस्था बनाएगी। अब देखिए वर्ण व्यवस्था जब मैंने वर्गीकरण के आधार पर ही जीवन व्यवस्था बनाएगी, अगर आप इसको बहुत डीपली पढ़ोगे, मनु स्मृति को अगर पढ़ोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी कि इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें दी गई हैं। तो मनुस्मृति की जब हम बात करें तो इसमें कहता है कि यार वर्गीकरण के आधार पर जो क्षत्रिय होगा उसका क्षत्रिय का कार्य होगा, जो राजा है जो कुलीन वर्ग में जन्मा हुआ है तो वो राजा ही बनेगा, ठीक है। जो शूद्र है उसका काम क्या है, मल मूत्र उठाने का कार्य है तो वो आजीवन वही करेगा, चाहे वो कितना ही क्यों विद्वान हो। उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनको पढ़ने से वंचित कर दिया जाएगा। उनको जो श्लोक हैं या कहें जो धर्मशास्त्र जो ग्रंथ हैं उनको छूने का क्या सुनने का भी अधिकार नहीं। अगर उन्होंने सुन दिया तो उनके कानों में खोलता हुआ जो भी चीज़ें डाल दी जाएंगी। तो इस तरीके से जो पुरानी चीज़ें थी वो इसमें दोहराई जाती। तो ये कहता है कि भैया जो वर्गीकरण के आधार पर वो अपनी जीवन व्यवस्था इसके अंदर बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं मनुस्मृति में शुद्धता की कोई भी व्यक्ति प्राप्त हो सकता है, शुद्धता को कोई भी व्यक्ति कहा गया है। मगर अगर इसको देखोगे जिस तरीके से चीज़ें हैं तो इसमें कहीं ऐसे तथ्य दिए हैं, उसके तथ्यों पर ये निर्भर करता है। और जब मनु की राजनीति विचारधारा की जब हम बात करते हैं, हम तो मनु की विचारधारा को पढ़ रहे हैं ना, तो हमें उसमें ये देखना पड़ेगा कि राजा पर जो धर्म और जो रीति रिवाज हैं उसका प्रबंध लगाया गया है। और राजा को जनता के प्रति अपने दैविक जो उत्तरदायित्व दिए गए हैं उनको समझना और धर्म के अनुकूल अपना आचरण करने का संदेश इसमें दिया गया है। और देखें तो जो विधिक तौर पर जो दंड है वो न्याय की सिद्धांतों की जो संहिताबद्ध है उसको किया जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं कहें मंडल सिद्धांत हो गया, जो षष्टांग गुणों की नीति के बारे में चर्चा की, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के बारे में चर्चा की गई, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन का सिद्धांत दिया गया है। और साथ ही अगर हम कहें इन्होंने जो राष्ट्रवादी है ना और अंतर्राष्ट्रीयता के बीच में भी कहीं ना कहीं एक सुंदर समन्वय स्थापित किया गया। और जो प्रजा है जो संरक्षण का जो पालन करती है, जो प्रजा पालन करेगी और राजा के प्राथमिकता के कर्तव्यों को कहीं ना कहीं निर्वाह करेगी। जब मैं बात कर रहा हूँ कि भैया जो मनुस्मृति में जो नैतिक गुण हैं या कहें जो प्रशासनिक क्षमता है या उसके जो दायित्व के प्रति जो जिनके जो निष्ठा से जो राजा को क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं राज्य के लिए जो जो जरूरी मानते हैं वो चीज़ें होती हैं।
अगर बेसिकली अगर हम बात करें मनुस्मृति की कुछ ऐसी चीज़ें फिर भी मैं विशेष आपको मैं बताना चाहूँगा उसकी विशेषताएं क्या रही हैं। मनुस्मृति जो कहती है हमेशा कि ये हिंदू जो कानून है उसका सबसे बड़ा प्रमाणित ग्रंथ के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि जो हिंदू समाज है और हिंदू समाज की सभ्यता का कहीं ना कहीं स्वरूप इसमें प्रस्तुत किया जाता है। इसमें जीवन के अलग अलग जो डिफरेंट चरण हैं उनको विभिन्न जातियों के लोगों में जो सामाजिक दायित्व है ना कहीं उनके कर्तव्य को उसको रखा जाता है। जब हम बात कर रहे हैं मनु की राजनीतिक विचारधारा की जब बात करते हैं तो मनु को राजनीतिक विचारधारा की अगर हम बात करते हैं उसमें उसके जो विचारों की जो बात करते हैं उसमें धर्म की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, समाज की व्यवस्था की बात करते हैं। ये सारी चीज़ क्या होती है बहुत अहम हो जाती है। और साथ ही अगर हम देखें तो राजा के जो कर्तव्य हैं और उसके जो उत्तरदायित्व हैं कहीं ना कहीं उनको बताने का भी कहीं ना कहीं कार्य करता है। और राजनीति सत्ता कि जो वकालत किस तरीके से की जाती है ये मनु की जो राजनीतिक विचारधारा रही है ना, जो उसके आधार पर जो मनुस्मृति को जो रचा गया है, जो मनु संहिता की जो बात करता हूँ, जो मानव धर्म शास्त्र की जो बात कर इसके रूप में इसको वर्णित किया गया। जब मनु की हमने जो विचारधारा किस तरीके से रहनी चाहिए, जो हमने कहा कि भैया ये कहता है कि जो राजा है राजा को ईश्वर का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन अगर हम देखें उसे ब्राह्मण क्या कर देगा, दिशा निर्देश देगा और उसके दिशा निर्देश में चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको मैं आगे और चीज़ें डीपली बताते हुए चलूँगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि मनु के राज्य का सिद्धांत क्या है। अब जैसे हम राज्य की सिद्धांत की बात करता हूँ तो थोड़ा सा पहले राज्य की सिद्धांत के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मनु का जो सिद्धांत है तो उसको भी तो आपको समझना अत्यंत अनिवार्य है ना। कोई बहुत से बच्चे सोच रहे हैं ये क्या समझ रहा है, जो बच्चा पढ़ने वाला होगा वही इस चीज़ को समझ पाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब मैं मनु का सिद्धांत की बात करता हूँ तो मनु के सिद्धांतों में जो राजा के जो कर्तव्य है ना, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था की बात करें या न्याय की बात करें, फिर जो सामाजिक व्यवस्था से जुड़े जितने भी चीज़ें विचारधारा सम्मिलित होती हैं तो वो मनुस्मृति जो लिखी गई है इसी सिद्धांत पर ये कार्य करती है। और मनु के राजनीतिक सिद्धांत की जब हम बात करते हैं यहाँ पर तो राजा के सिद्धांतों के बारे में बात करें, राज्य के सिद्धांतों की बात करें तो यहाँ पर मनु के जो राजनीतिक जो सिद्धांत हैं उनको समझना बड़ा अत्यंत अनिवार्य है। जो राजा है, जो राजा को धर्म और दंड का ज्ञान यहाँ पर होना चाहिए कहता है, और राजा को जो प्रजा की सुरक्षा के लिए उसके क्या कर्तव्य हैं, उसके क्या कल्याणकारी कार्य उसके द्वारा किए जाने चाहिए, और राजा को किस तरीके से महत्वाकांक्षी होना चाहिए और उसका किस तरीके से अपना क्षेत्र विस्तार करने के लिए उसका प्रयास करना चाहिए, और राजा को नैतिक गुणों की जो उसके अंतर्गत होने चाहिए, और साथ ही प्रशासनिक क्षमता और जो उसके दायित्व है ना उनके प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठावान होना चाहिए, उसके काम करना चाहिए, और राजा को कहीं ना कहीं प्रजा के प्रति हमेशा अपनी जो दैविक उनको जो दायित्व दिए गए हैं ना उनको समझना अत्यंत अनिवार्य होना चाहिए। अगर राजा अपने दायित्व को नहीं समझेगा तो फिर जो हम राज्य की बात करें, जो प्रजा की बात करें, तो प्रजा को कैसे संभालेगा। तो जब राजा को जो धर्म के अनुकूल होना चाहिए, उसका आचरण अच्छा होना चाहिए, और राजा को अगर देखें जो भी धर्म जो राजा के पास जो धन संपत्ति है उसका दुरुपयोग वो नहीं करें। अब यहाँ पर देखते हैं कि मनु के राज्य की सिद्धांत की बात करते हैं तो जब हम प्राचीन धर्मशास्त्रों की जब हमने बात करी, जो शास्त्रों की बात करते हैं तो उसमें शासन के सिद्धांतों में दंड नीति से कहा जाता है। अगर मैं प्राचीन धर्मशास्त्रों में शासन के जो सिद्धांतों को अगर मैं बात करूँ तो वो दंड नीति उसे कहा जाता है। और मनु का मानना भी ये था कि कहा जाता है कि दंड ही प्रजा पर शासन करता है। अब देखिए भय किसका होना चाहिए, राजा का भय होना चाहिए। जैसे आज अगर कोई चोर चोरी करता है तो उसको पुलिस का भय होता है, अगर पकड़ा गया तो मेरी खैर नहीं है। तो इस प्रकार से राजा का भी भय कहीं ना कहीं प्रजा पर होना चाहिए, तब जाके वो राजा क्या कर सकता है, प्रजा पर शासन कर सकता है। अगर राजा का भय प्रजा को यदि ना हुआ तो वो राजा नहीं कहलाया जा सकता, वो राजा नाम मात्र का रह जाएगा, क्योंकि उसकी जो चीज़ें हैं उसके आदेश हैं उनके आदेशों का पालन अगर नहीं किया जा सकता है तो फिर वो नहीं माना जाए। और राजा केवल दंड के उपयोग का साधन है। और मनु के शब्दों में अगर हम देखें, जब सब लोग निद्रा मग्न हो जाते हैं या फिर मग्न मुग्ध हो जाते हैं, कहने का मतलब है तो उन्हें दंड जागरूक रखता है। अगर मान लीजिए जब कोई भी समाज में अगर व्यक्ति निर्गंड होकर घूमना कर अत्याचार या कहें फिर बलात्कार करना शुरू कर देता है, या फिर बहुत से ऐसे घृणित कार्य करने लग जाता है, या फिर ऐसे उसको किसी चीज़ का भय नहीं होता है, तो वो क्या होता है, जिस तरीके से जंगल में एक मदमस्त हाथी अपने यौवन की अवस्था में इधर उधर बावला होकर जब घूमता है ना, तो वो
क्या आ रहा है, उसके सामने क्या आ रहा है, वो सबको तहस नहस करके जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक भय होना चाहिए। तो भय क्या होगा, तो वो दंड का भय होता है। तो वो चीज़ें उसमें जागरूक करता है। और मनु ने राज्य की शक्ति और संप्रभुता को दंड कहा गया है, और दंड राज्य की भौतिक और शारीरिक शक्ति का प्रतीक होता है। अब मान लीजिए शक्ति के जब हम प्रतीक की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के पास क्या शक्तियां हैं, उनके दायित्व क्या हैं, जब हम अगले जब टॉपिकों को हम क्लियर करते जाएंगे तो उसमें आप सभी को ये चीज़ें स्मरण होते जाएंगे कि संविधान द्वारा जो प्रदत्त जो अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार कितने पावरफुल है, ये क्या है उसके। जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा अध्यक्ष है, तो प्रतिपक्ष नेता हैं, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ये सब के अपने अपने क्या हैं, शक्ति ही हैं, शक्ति हैं। जो दंड राज्य की भौतिक सत्ता और शारीरिक सत्ता के प्रतीक के रूप में इसको माना जाता है, जिसमें कोई बाध्यकारी शक्ति के माध्यम से धर्म को जो धारण करने योग्य हो, या कहे उस विधि के नियमों को समाज में लागू करता है। ठीक है, अतः अगर हम देखें, दंड धर्म की सहायता करता है। देखिए, अगर किसी चीज़ का भय हो तो कहता है कि दंड धर्म की सहायता करता है, लेकिन धर्म के ऊपर नहीं है। धर्म की सहायता तो करता है, अगर हम दंड को धर्म के ऊपर रख दें तो ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि धर्म राज्य का मूल अधिकार है और राज्य का अस्तित्व ही धर्म के परिवर्तन से माना जाता है। देखिए, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ग्रंथ में कहा गया है कि धर्म राज्य का मूल आधार है और राज्य का अस्तित्व ही धर्म के परिवर्तन के लिए है। तो ये मनुस्मृति के अंतर्गत कहा गया है। राज्य का जो सिद्धांत है उसमें उसको निहित किया गया है। और मनु द्वारा तीन वर्ग सिद्धांत का प्रतिपादन, त्रिवर्ग सिद्धांत प्रतिपादन किया गया है, जिसमें केवल धर्म, अर्थ और काम पर बल दिया गया। अब देखिए, मैंने कहा इसमें जो वर्गों में इसको विभाजित किया गया। देखिए, धर्म, जो धर्म के गुणगान करते हैं उनको धर्म का कार्य दिया जाता है, और अर्थ और काम जो उस अर्थ के आधार पर उसके काम को दिया जाता है और काम पर उस पर बल दिया जाता है। और कौटिल्य की जब हम बात करते हैं, ये भी भारतीय दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। कौटिल्य से पूर्व अगर देखें, जो राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन मनु द्वारा किया गया। देखिए, राजधर्म का जो प्रतिपादन कौटिल्य की जब हम क्या बात करते हैं कि कौटिल्य द्वारा ही जो राजधर्म का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, मगर ये गलत है। ये कहता है कि भैया इसका जो प्रतिपादन किया गया है वो मनु द्वारा किया गया है। अब मनु के द्वारा आपको मैं बता दूं, जब हम मनु के सप्तांग सिद्धांत की बात करते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए, मनु द्वारा जो अलग अलग, जैसे हमने कहा एतत्तर ब्राह्मण में की बात करें ये, या फिर उसके मंडल सिद्धांत की बात करें, तो अलग अलग चीज़ें इसमें दी हुई हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसके सप्त सिद्धांतों की जब मैं बात करता हूँ तो उसको भी थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा कि वो होता क्या है, उसके मायने क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपसे कि राजा के राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत होता है किस पर निहित होता है। भारत में अगर देखें तो भारत के प्राचीन ग्रंथ है जो मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति को अगर जो दर्शाया गया है, वो कहा जाता है कि सिद्धांत का समर्थन किया गया। दैवी सिद्धांत के आधार पर कहा जाता है कि राजा की उत्पत्ति मानी गई है। और मनुस्मृति में राज्य का जो स्वरूप है, जो वही माना गया है, सर्वी जो माना जाता है, वो मनु के राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दैवी सिद्धांत पर आधारित है। और मनु के आधार पर अगर कहें तो समाज की रक्षा एक कल्याणकारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जब मैंने कहा कि जब मनु की राजनीति सिद्धांत की हम विचारधारा की बात करते हैं तो राज्य की उत्पत्ति दैवी सिद्धांत का समर्थन करता है। और राज्य का काम जो वर्ण है, वर्ण धर्म को कहीं ना कहीं बनाए रखने के लिए, जो वर्ण आश्रम की जब हम बात करें, वर्ण आश्रम धर्म को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं सामान्य कानूनों का ये पालन करता है। और जो राजा है, या कहें राज्य का में शासन, और राजा को कहीं ना कहीं प्रजा की सुरक्षा के लिए जो कल्याणकारी जो कार्य होते हैं उनकी जवाबदेही उसके निहित होनी चाहिए। जब आप यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि भैया, मैं जब आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो मनुस्मृति का जब हम चर्चा कर रहे हैं, जो इसमें हमने कहा कि राजा के जो सप्तांग से वो होते हैं, इसमें देखिएगा किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सप्तांग सिद्धांत है, तो हमने कहा कि मनु के आधार पर ही समाज की कल्याण करता है।
और यहाँ पर आप देख पर राज्य, मनु ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत के द्वारा राज्य के अंगों की चर्चा की गई है, जिसमें राज्य को 7 अलग अलग डिफरेंट जो जोन में इतने क्या कर दिया गया है, विभाजित कर दिया गया है। अब ये कैसे विभाजित कर दिया है, क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, इसमें जो पहला जो कहा गया है, ये कहा गया है कि भैया इसमें स्वामी, जिसे हम राजा के रूप में वर्णित करते हैं, पहला जो वर्ग है जिसमें अंग में विभाजित किया, पहला अंग है राजा या स्वामी। आत्मीय या मंत्री जिसे हम कह जाते हैं, राष्ट्र को जनपद के रूप में कह रहे हैं, पूर्व को दुर्ग के रूप में कहें, 5वां कोष है, दंड मतलब सेना, और सुदृढ़ या सुहृद की बात करते तो मित्र के रूप में इसको माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत दी गई हैं, ठीक है। तो यह देखिएगा, तो अगर मैं बेसिकली अगर मनु के चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत दी हुई हैं, उसको उसके अंदर रखा गया है। अगर आप देखोगे दंड के आधार पर अगर देखें तो मनु के दंड के, जिसे हम दंड को हम क्या बोले, सेना भी कहते हैं, तो सेना के आधार पर ही सारी चीज़ें रहती हैं। जब मैं मनु के दंड के 4 चरण बताए गए हैं, 4 विभाग बताए गए, जो घृग दंड, वाग दंड, धन दंड और वध दंड, ये अलग अलग तरीके से इसको विभाजित किया गया है। और मनु ने जो दंड की जो महत्ता पर जो बहुत अधिक जो बल दिया है, उसमें कहा गया है कि उसकी जो मान्यता है वो दंड के अभाव या कहें राज्य के क्षण भी नहीं चल सकता है। जब मैं सेना की बात करता हूँ या दंड की बात करता हूँ, तो सेना के बिना क्षण भर भी आपका ये राज्य संचालित नहीं हो सकता है। और मनु दंड को अगर मैं कहूँ, जिसे हम दंड के रूप में हम जैसे सेना कहते हैं, तो उसको समाज का, जीवन का एक आधार मानता है और सेना को महत्व दिया जाता है और उसके अलग अलग तर्क हैं, उसके अलग अलग सिद्धांतों में इसको वैसे बेसिकली अगर हमें थोड़ा सा आपको ये कहना चाहूँगा कि सेना या दंड को थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। जो दंड है वो सभी मनुष्यों की रक्षक होता है। जो सेना होती है, सभी समाज में जितने भी मनुष्य हैं उनके सभी की रक्षक होती है। और जो यही कारण है कि भैया वो सभी का वो पालन करते हैं, उन सभी का सब लोग क्या करते हैं, पालन करते हैं। और यही जो राजा की, जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में इसको प्रतिष्ठित किया जाता है। और दंड की संपूर्ण जो सामाजिक व्यवस्था की रक्षा की देखभाल ये करता है। और जो सेना होती है वो राज्य की संपत्ति की रक्षा करती है और उसकी वृद्धि के लिए अनिवार्य कदम उठाती है। और सेना के ही संबंध में अगर मैं बात करूं तो मनु स्पर्श करता है कि भैया जो सर्वोच्च जो शक्ति जो निहित होती है वो दंड पर ही आधारित होती है। और दंड देने वाला जो व्यक्ति होता है वो राज्य का सर्वोच्च होता है, ठीक है। जो उसका सेनापति है, उसके जो अगर कहें कर्ता धर्ता जो रहता है। और ये सारी चीज़ें हम अगर बात करें, जो साहित्य है, भारतीय साहित्य में जो व्यक्त किया गया है, जो दंड या कहें फिर हम कहें जो सेना को, इस तरीके से इसको विभाजित किया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो मैंने 7 अंग तो आपके सामने रखे हैं। तो यहाँ पर मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास 8 दैवी शक्तियाँ होती हैं। देखिए, ये क्वेश्चन को बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पूछा जाएगा कि भैया जो मनु के विराट पुरुष की जो अवधारणा को रखा गया वो कितने देवी शक्तियों में उसको विभाजित किया गया, कितनी देवी शक्तियाँ उसके पास प्राप्त तो हो हैं। तो आपको पता होना चाहिए 8 हैं। वो 8 में अगर देखें अलग अलग देवों को उसमें रखा गया है। वायु हो गया, यम हो गया, वरुण हो गया, अग्नि हो गया, चंद्र हो गया, सूर्य हो गया, कुबेर हो गया। इंद्र देवताओं के सर्वोच्च अंग के सहयोग से ही राजा की, ये कहने का मतलब है कि जो ये 8 प्रमुख जो देवता है, इनके अंशों से ही राजा की उत्पत्ति मानी जाती है। जो पहला जो सृष्टि की दृष्टि में अगर कहें, जो सृष्टि के संयोगी कहें, जो सृष्टि में जो पहला जो राजा का जो उदय हुआ था, वो ये इन जो 8 जो देवताएं हैं, इन देवताओं के अंगों से उसका उदय माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि राजा में दैवी शक्तियां होती हैं, वो दैविक माना जाता है। और मनुस्मृति में ये भी कहा गया है कि जो राजा इंसान है या फिर भी उससे किसी से नफरत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मनु के रूप में अगर हम देखें, मनुस्मृति में जो कहा गया है,
तो राजा इंसान है, फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य क्या रूप में करके हैं, आकार में कहीं ना कहीं एक ईश्वर की पराकाष्ठा वो के रूप में वो है। तो ये चीज़ें इसमें कही गई हैं। और अगर आपके सामने कुछ चीज़ें और रखूं तो मनु की अगर हम देखें विदेश नीति कैसे रही है, क्योंकि हम विचारधारा की जब हम बात करते हैं तो विचारधारा में भी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मनु की अगर जब हम बात करें तो विदेशी नीति की अगर बात, तो मनु में पराराष्ट्र नीति के संदर्भ में मंडल सिद्धांत देखिए बड़ा ही अच्छा है कि मनु का अगर हम कहें मनु का मंडल सिद्धांत है। ये होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करिएगा। मैं इसको थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। जब मैं मंडल सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मंडल सिद्धांत आ गया, इसको समझा देता हूँ क्योंकि ये मनु की विदेश नीति का ही हिस्सा है। मंडल सिद्धांत की जब मैं बात करता हूँ तो राज्यों के बीच का जो संबंध होता है जो राजनीतिक तौर पे, उसे ही मंडल सिद्धांत कहा जाता है। अगर मैं भौगोलिक स्थिति के आधार पर अगर मैं आपको बताऊं तो कौन सा राजा किसी दूसरे राजा के साथ किस तरीके से मित्रता रखता है या शत्रुता रखता है, जो ये सिद्धांत होता है ना, इसके मुताबिक राजा क्या करता है, जितने भी अपने पड़ोसी देश के या कहें पड़ोसी जो राज्य हैं उनके बीच, जो राजाओं के बीच या तो संबंध मधुर होने चाहिए या फिर कूटनीति के रूप में होने चाहिए। जैसे कि अगर आज के परिदृश्य अगर हम देखें, जैसे अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगा दिया है या फिर पाकिस्तान पे कर दिया, हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है, हमारे दो देशों के बीच जो मैत्री संबंध होने चाहिए या फिर या युद्ध के प्रति उस राज्य को परास्त कर अपने राज्य के अधीन उसे विलय कर दिए ना, तो ये चीज़ें आती हैं। जब मैं आपके सामने मैं कह रहा हूँ कि भैया जो मंडल सिद्धांत का जो अर्थशास्त्र में अगर मैं बात करूं तो सबसे उत्कृष्ट विचारों में से एक माना जाता है। अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से देखूं तो मंडल सिद्धांत क्या है, सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। इसमें क्या होता है, जो आंतरिक और राज्य संबंध का जो परिकल्पना जो सामने सजाई रहती हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ एक राज्य सहयोगी हो भी सकता है, शत्रु भी हो सकता है, और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो उसकी तुलना में उसकी भौगोलिक स्थिति पर हम निर्भर होते हैं। और जैसे कौटिल्य की बात करूं तो कौटिल्य ने मनुस्मृति और शांति महाभारत के उदाहरणों में भी इसका जिक्र किया गया है। और आपको मैं बता दूं, क्योंकि जो मंडल सिद्धांत है वो बड़ा ही व्यापक है, इस पे अलग से एक वीडियो मैं आपके सामने लाऊंगा। थोड़ा सा इसको समझा देता हूं कि मंडल सिद्धांत की अगर मैं प्रमुख बातें आपके सामने रखूं तो मंडल सिद्धांत क्या कहता है, शक्ति के संतुलन पर यह आधारित होता है और केंद्रीय आकार के चारों ओर क्या होता है, राज्य को कहीं ना कहीं विस्तृत रूप में बांटता है। और मंडल सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो उसके मुताबिक क्या होता है, जो राजा होता है वो अपने जो निकटतम पड़ोसी होता है ना, उसका कहीं ना कहीं स्वाभाविक शत्रु होता है या कहीं मित्र भी हो सकता है। और राजा क्या करता है, जो राजा के जो अपने पड़ोसी राज्य होते हैं ना, उन राज्यों के साथ उसकी मित्रता होनी चाहिए और राजा को अपने पड़ोसियों के बीच कहीं ना कहीं संतुलन बनाए ना रखना चाहिए। और राजा को जो उसकी जो राज्य की सीमाएं हैं ना, उनके बीच संबंध दोस्ती का होना चाहिए। और जब मैं बात करूँ इसके महत्वपूर्ण तथ्यों पर अगर मैं आपके प्रकाश डालूँ तो मंडल सिद्धांत क्या है, भारतीय जो प्राचीन भारतीय राज कला है उसमें सबसे आश्चर्यजनक विचार इसी में दिया गया है। और ऐतिहासिक रूप में अगर देखें तो मंडल सिद्धांत जो भारत की जो विदेश नीति को कहीं ना कहीं एक आकार देने में कहीं ना कहीं असरदार रही है। और बेसिकली अगर हम देखें कि ये जो सिद्धांत है ना, जो मंडल सिद्धांत की जब हम बात करते हैं, भारत को कहीं ना कहीं संभावित जो खतरे हैं उसे समझने में कहीं ना कहीं मददगार करती है। अब हम जब विचारधारा पढ़ते हैं मनु की, जब हम कहते हैं कि प्राचीन भारतीय विचारधारा के अंदर जो पहले मनु को जो लिखा है, यही चीज़ें तो अभी आज के परिदृश्य में भी तो है कि हमने कहा कि भैया जो मंडल सिद्धांत क्या करता है, जो विदेश नीति है उसको कहीं ना कहीं आकार देने में कहीं ना कहीं असरदार ये रहती है। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे। और मनु का षष्टांग गुण नीति की अगर मैं बात करूं तो वो भी है कि भैया षष्टांग गुण नीति की बात अगर हम कहें तो मनु की यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे होगे, इसके षडंग गुणी नीति या कहें चार
उपाय का वर्ण मिलता है, या वह 4 उपाय का वर्ण मिलता है। ठीक है, अब 4 उपाय का वर्ण क्या क्या मिलता है? मनु की जब राजनीतिक विचारधारा को अगर मैं देखूं तो उसकी नीति के आधार पर 6 गुणी नीति की अगर मैं बात करूं तो उसका जिक्र हमें इसलिए भी मिलता है क्योंकि राजा को जो शत्रु है उस पर हमला करने के लिए 6 कहते हैं कि 6 लक्षणों का क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे उसके कि कैसे करना चाहिए, पहले संधि होनी चाहिए, फिर विग्रह होना चाहिए, फिर यान होना चाहिए, फिर आसन होना चाहिए, फिर दैवी भाव होना चाहिए, समन्वयक होना चाहिए। ये सारी चीज़ें देखिए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मनु के षडांग गुणी नीति में संधि, विग्रह, यान, आसान, दैवी भाव और सायन ये सम्मिलित होते हैं। अब उपाय क्या है, थोड़ा सा उपायों की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि मनु की जब मैं कुछ ऐसी जब इसकी बात कर ही रहा हूँ तो मनु के मुताबिक देखिए राजा को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, अपने क्षेत्र विस्तार में प्रयास देना चाहिए। मनु ने जिस तरीके से मंडल सिद्धांत पर राजाओं के बीच संबंध स्थापित किया है, और मनु जो राजा को कहीं ना कहीं दंड ज्ञान, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत दी जाती हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब जब मैं आपके सामने जब मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें होती हैं तो ये चीज़ें किस तरीके से कार्य करती हैं, तो इसको थोड़ा सा समझना, यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये श्रृंखला अच्छी लग रही होगी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो अगर अच्छी लग रही हो तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये साझा करें। ठीक है, अब देखिए जो हम बात कर रहा हूँ आपसे कि भैया मनुस्मृति की जो चर्चा कर रहे हैं तो इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं क्या नहीं गई हैं, सारी चीज़ें आपके सामने रख दिए हैं। और कुछ चीज़ें और हैं जो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर कहता है उपाय, मनु ने विदेशी नीति के संचालन के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों और साधनों को उपाय कहा गया है, जिनमें चार हैं। जैसे 4 में साम, दाम, दंड, भेद। जो 4 ये जो उपाय है वो किसकी देन है? ये मनुस्मृति में या मनु द्वारा जो दी गई साम, दाम, दंड, भेद। साम का जो अर्थ होता है या अर्थात अगर कहें साम का जो अर्थात शक्ति की नीति को अपनाना या शक्तिशाली राज्य के साथ शांति समझौता स्थापित करना। ठीक है, तो ये समझ ठीक। और दाम की अगर मैं अगर धन व उपहार के माध्यम से अपने हितों की रक्षा करना। अगर किसी राजा द्वारा कहीं पर हमला कर दिया जाता है, अगर वो कह रहा है कि मुझे इतनी सरफियाँ इतने चीज़ें दे, इतना धन दीजिए, तो उससे भी अपना हम क्या करते हैं पल्ला झाड़ सकते हैं। जब भेद की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो भेद या जो राजाओं में आपसी फूट डालने का सबसे सरल तरीका होता है। इसमें जो शत्रु होता है, शत्रु राज्य के जितने भी पदाधिकारी में फूट डाला जा सकता है कि भैया वो तेरे बारे में ऐसा कह रहा था, तो उसके बारे में 2 पक्षों के बीच में कहीं ना कहीं जो विचारधारा की बातें रख कर उनको अलग किया जा सकता है, या कहीं उनके बीच बहुत ज़्यादा फूट डाली जा सकती है, उनको अलग थलग किया जा सकता है। ठीक है, और जब मैं दंड की बात करता हूँ या सैन्य की बात करता हूँ, इसमें बल की बात होती है। बल की बात जब हो रही है, इसमें सैन्य शक्ति व युद्ध का प्रयोग कैसे होना चाहिए, ये अंतिम उपाय इसके अंदर रखा गया है। कमजोर राज्य को साम दंड की नीति को अपनाना चाहिए। जो भी कमजोर राज्य हैं वो कहता है कि भैया आपको जो शांति नीति को अपनाना चाहिए, जो शक्तिशाली राजा या कहीं भी शांति समझौते को अपनाना चाहिए। और साथ ही ये कहता है कि दाम का बात कि भैया उनको किस प्रकार से धन को या उपहार के रूप में अपने हितों को किस प्रकार से साधा जाता है। जैसे आज की तिथि में आप लोगों ने देखा है बहुत से लोग नौकरी लगाने के लिए लाखों रुपये देते हैं, तो जो लाखों रुपये देते हैं तो ये उपाय है, नौकरी पाने का ये उपाय है कि भैया हम 20 लाख रुपये देकर हम पीछे से अधिकारी बन जाए या टीचर बन जाए या कुछ भी बन जाए। तो ये जो है इसके अंदर क्या आ गया, हमने कहा दाम की नीति को अपनाया। अब ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि शक्तिशाली राज्य को भेद और नीति को अपनाना चाहिए। अगर जो शक्तिशाली राज्य है, जो शक्तिशाली जो जैसे हमने कहा कि शक्तिशाली राज्य के अगर आज की तिथि में देखें, देश का जो विश्व का सुपर पावर के रूप में हम कहें तो अमेरिका ने जिस प्रकार से जो ये नीति दंड की जो नीति कहें या भेद की जो नीति है, जो टैरिफ अपनाया है, तो ये इसके अंतर्गत ये आता था। अब मनु की न्याय व्यवस्था की जब हम हैं तो इसको भी थोड़ा सा समझिएगा। मनु के न्याय सिद्धांत की जब मैं बात करता हूँ तो उसको थोड़ा समझिएगा। तो कि जो न्याय और जो दंड व्यवस्था विभेदीकृत व्यवस्था ये मानी जाती है, क्योंकि समान अपराध के लिए ब्राह्मणों को कम दंड देना और जो शूद्र
उसको ज़्यादा दंड का अधिकार माना जाता है। मान लीजिए कोई ब्राह्मण थोड़ा कोई चोरी कर लेता है 2 पल के लिए, मान लीजिए, तो उसको थोड़ा सा डांट फटकार के उसको भगा दिया जाएगा। अगर कोई शूद्र अगर इस तरीके से कार्य करता है तो या तो उसको उसकी जबान काट दी जाएगी, उसको फिर लंगड़ा कर दिया जाएगा, तो उसका गांव से बहिष्कार कर दिया जाएगा। तो उसको ज़्यादा अत्याचार उसमें सहना पड़ता था, उसको ज़्यादा दंड दिया जाता था। और इसमें जो मनु के न्याय सिद्धांत की जब मैं बात करता हूँ तो मनु ने न्याय सिद्धांत में असमानता समानता की अवधारणा पर जोर दिया, और मनु ने विधि दंड और जो न्याय सिद्धांत को संहिताबद्ध किया। और इसमें मूल जो न्यायालय है उससे अपील जो न्यायाधिकरण को राजा के रूप में उसको प्रतिस्थापित किया। और कहीं ना कहीं मनु ने नारी रक्षा का भी दायित्व राजा पर ही डाल दिया। और इसमें यह कहा गया है कि भैया माता है, बहन है, पुत्री के साथ एकांत में नहीं रहने की सलाह दी है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें कहा जाता है कि न्याय सिद्धांत में शूद्र को ज़्यादा दंड दिया जाता है। और मनु के कुछ महत्वपूर्ण कथनों की बात करता हूँ तो मनु का कथन है कि जो राजा है प्रशासन स्वयं चलाने का प्रयास करता है, और प्रयास करता है वह एक मूर्ख है। कहता है कि जो राजा प्रशासन स्वयं चलाने का प्रयास करता है वो राजा मूर्ख होता है। और मनु का कथन है कि धर्म का मूल सिद्धांत दूसरों का कल्याण और छोटे समूहों के कल्याण की अपेक्षा बड़े समूहों के कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब आप सोच लीजिए, क्या यदि हर सरकार इस तरीके से चीज़ें कही, क्योंकि जो ये मनुस्मृति है कहीं ना कहीं वो हास्यास्पद है, कहीं ना कहीं वो गलत चीज़ों को प्रमोट भी करती है। तो बेसिकली है जो दलित समाज है या पिछड़ा वर्ग है या आदिवासी वर्ग के लिए तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। ठीक है, अब मान लीजिए 2 पल के लिए इसमें जो ये कह रहा है, ठीक है, इसमें जो इनका तर्क है कि भैया अगर मनु का जो सिद्धांत है कि धर्म के सिद्धांत पर कहें दूसरों का कल्याण और छोटे समूह के कल्याण की अपेक्षा बड़े समूह को करना चाहिए। अगर आज की सरकारें जो गरीब तबके के जो लोग हैं अगर उनकी कल्याणकारी योजनाएं नहीं चलाएंगी, उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न नहीं करेगी, उसके समानांतर लेके नहीं चलेगी, तो एक वर्ग तो बढ़ता हुआ जाएगा, दूसरा वर्ग क्या होगा, वो बहुत ही निम्न कैटेगरी में पहुँच जाएगा या उसका ह्रास हो जाएगा, उसका जीवन बहुत ही कष्टदायी रूप में वो बीतेगा। ठीक है, ये चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ठीक है, अब जब मैं बात कर रहा हूं कि बड़े समूह को प्राथमिकता देनी चाहिए और छोटे समूह को नहीं देनी जानी चाहिए, और मनु का कथन है कि व्यक्ति के हित की अपेक्षा समाज का हित अधिक सर्वप्रिय है, उसको व्यक्ति का हित को ज़्यादा महत्व न देते हुए समाज का हित को यहाँ पर दी जानी चाहिए। और मनु के अनुसार यदि देखें स्वामी मुक्त भी कर दे तो शूद्र दास से मुक्त नहीं हो सकता। अगर स्वामी कहता है, अगर किसी अब दास प्रथा है कि किसी व्यक्ति को हमने अपने घर में काम करने के लिए या झाड़ू पोछा या बर्तन हर्तन या कुछ कूड़ा फेंकने के लिए रखा है, तो अगर कोई मालिक उसको विदा कर देता है तो वो कहते हैं कि वो शूद्र जो होता है वो दास से कभी मुक्त नहीं हो सकता है, वो आजीवन क्या रहेगा, वो दास ही रहेगा, क्योंकि दास उसका क्या है, स्वाभिमान या कर्म है। ठीक है, तो उसमें हमने कहा जो जाति में जो पैदा होगा उसको उसी के आधार पर उसको पूरे जीवन भर यापन करना होगा अपने कार्य। तो यहाँ पर जैसे कि हम अगर बात करें कर्म के आधार पर नहीं, यहाँ पर जाति के आधार पर विभाजित करते हैं। मनु के अनुसार स्त्री पुरुष तथा शूद्र 3 सदा संपत्ति विहीन ही होते हैं, क्योंकि इनकी संपत्ति इनके पालन करता या कहें मालिक की होती है। देखिए आज की तिथि में अगर देखो जो भी पिछड़े वर्ग हैं तो वो कहते हैं कि भैया उनके पास ज़मीन नहीं होनी चाहिए, उनके पास घर नहीं होना चाहिए, अगर वो घर भी है तो उसका मालिक का होना चाहिए, उनको ना संपत्ति रखने का अधिकार, उनके पास ना पैसा होना चाहिए, अगर उनके पैसा भी है उनके पास तो उसके मालिक का हक उन पे है। तो इस तरीके से चीज़ें दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं हास्यप्रद है। और देखिए अगर मैं कहूँ मनुस्मृति की अगर जब हम बात करता हूँ, एक मनुस्मृति में 3 से लेकर 35 तक में लिखा है, अगर आप देखोगे तो इसमें 5 से लेकर 35 श्लोकों में जो कहा गया है मैं थोड़ा सा उसको बता दूं तो थोड़ा ये महत्वपूर्ण है। तो मनुस्मृति का जो अध्याय 5 है और श्लोक 35 में ये कहा गया है, याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा नोट डाउन करिएगा जितने भी बच्चे इस श्रृंखला को देख रहे हैं। जो मनुस्मृति का अध्याय 5 और 35 वाला जो श्लोक है उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति विधिपूर्ण अनुष्ठान करते हैं
वो मांस नहीं खा सकता है, और उसकी मृत्यु के बाद उसकी जो 21वीं जो पुनर्जन्मों तक बलि का पशु बनाता है। हालांकि अगर देखें, कुछ विद्वानों का मत है कि भैया ये बात मनुस्मृति में नहीं लिखी है। अगर जो लोगों ने जिस चीज़ की व्याख्या की है, लोगों का मानना ये भी है कि जो मनुस्मृति है, जो श्लोक में जो इस श्लोक के आधार पर अगर ये दावा किया जाता है कि जो ब्राह्मण है श्राद्ध में गाय का मांस नहीं खा सकता है, ठीक है, और 21 पीढ़ियों तक नर्क में वो नर्क की वो यातनाएं सहेगा। हालांकि अगर बेसिकली अगर हम देखें, हाल ही में जो नव भारत टाइम्स है, अगर उसके मुताबिक अगर हम देखें, जो पंडित हरगोविंद शास्त्री ने इस बात पर भी बल दिया था कि भाई इस बात पर की भी व्याख्या की थी कि भी शास्त्रानुसार अगर नियुक्त जो मनुष्य है वो मांस नहीं खा सकता है, वो मर कर भी 21 जन्मों तक वो पशु ही रहेगा। कहने का मतलब है कि इसमें जो मनुस्मृति में जो कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मांस खाता है तो वो 21 जन्मों तक पशु का योनि उसको भोगेगा। और मनुस्मृति के जो अध्याय मैंने जो पाँच है, और उसमें श्लोक 30 में कहा गया है कि खाने योग्य पशु का मांस खाना पाप नहीं है। अब एक तरफ से कहता है कि जो मांस खाएगा तो वो 21 जन्मों तक उसको नर्क का ही चीज़ें भोगनी पड़ेंगी, और दूसरी तरफ श्लोक 30 में कहा गया है कि जो खाने योग्य जो पशुओं की अगर बात करते हैं उनका मांस खाना पाप नहीं है। तो ये चीज़ें कुछ दी हुई हैं। और साथ ही अगर हम कहें मनुस्मृति में जो शूद्र कौन थे, तो अगर जो महर्षि मनु थे, मनु की दृष्टि में जो शूद्र मनुष्य श्रेणी में नहीं आता है, वो कहता है कि मनुष्य है ही नहीं ये, अपितु इसे पशु की श्रेणी में रखा जाता है, और ये पशु की श्रेणी में आता है। और देखिए क्या सोच रखी है, ठीक है, जो शूद्र वर्ग है उसको मनुष्य की श्रेणी में माना ही नहीं गया, उसको पशु की श्रेणी में माना गया। और जो महर्षि मुनि थे, जो मनु थे, उन्होंने शूद्र की तुलना गाय होगी, आपकी घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, ये जो अलग अलग जानवर है ना, उनसे की गई है। उस टाइम पे जब 11 तत्कालीन जो समाज में जो शूद्र का एक ही कर्तव्य हुआ करता था, उस समय अपने कर्म निर्धारित था, वो उसी को करता था। वो अपने वर्ण को छोड़कर अन्य किसी वर्ण में नहीं जा सकता। वो पशु के समान ही निस्वार्थ भाव से वो कार्य, जिस प्रकार से पशु क्या करता है, जैसे कोल्हू का बैल होता है, वो निरंतर निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, उसका कोई स्वार्थ होता ही नहीं। वो उसका बस उसका एक ही कार्य है कि पशु योनि प्राप्त हुई है और वो उस योनि का भोग जो उसको कष्ट झेलना पड़ता, तो उसी प्रकार से मनु ने भी ये जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत इस तरीके से रखा गया है। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इस मनुस्मृति को फाड़ दिया था, जला दिया था। तो ये कहीं ना कहीं एक ही वर्ण व्यवस्था वो कहीं ना कहीं प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें समाज में आज लोग अंतरिक्ष की गहराई में और कहें या कहें साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और हम आज की तिथि में क्या खोज रहे हैं, मस्जिदों में मंदिर खोद रहे हैं और कब्रें खोदे जा रहे हैं। हमारी जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये होना चाहिए। हमें नई नई इन्वेंशन करनी चाहिए। आज जिस प्रकार से अन्य जो विदेशी जो देश हैं वो कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में गैलेक्सियों को खोज रहे हैं, मानव सभ्यता को और निरंतर आगे बढ़ाने से एआई जैसे क्षेत्र में डेवलप हो रहा है, चैट जीटीपी जैसे में हो रहा है। और भारत किस पे कर रहा है, भारत आज हमारा क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के दंगों में वो फसाद में लगा पड़ा है, कब्रों को खोदने में। जब आज कहेंगे 400 ईसा पूर्व की चीज़ों को वर्तमान समय में उसके साथ जोड़ा देते, तो 400 ईसा पूर्व जो बीत चुका है उससे आज के ज़माने के साथ उसका क्या लेना देना। आज जो कल बीत गया उस कल का आने वाले कल से क्या मतलब है। ये सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ को समझने का प्रयत्न करेगा। इसी तरीके से आपके सामने मैं वीडियो चलाता रहूँगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने साथ अपने दोस्तों को साझा करें। तब के लिए ना ही जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।